नमस्कार। वेलकम टू बिहार सिविल्स। मैं हूं आलोक सिंह और आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 24 जनवरी 2022 के बिहार करंट अफेयर्स, साथ में नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स भी डिस्कस करेंगे। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो बीपीएससी, सीडीपीओ, बिहार एसआई, बिहार एसएससी या फिर बिहार के दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो आप बिहार सिविल्स को अभी सब्सक्राइब ज़रूर करें। So let's start with the first question. How many celebrities have been appointed as the brand ambassador to create awareness to keep Patna clean? पटना को स्वच्छ रखने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए कितनी हस्तियों को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो कितनी हस्तियों को नियुक्त किया गया है? 6 हस्तियों को। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में हमने बताया था एक गुडविल एम्बेसडर के बारे में। ठीक है, गुडविल एम्बेसडर। और आज के वीडियो में हम क्या बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समझिएगा। गुडविल एम्बेसडर को कौन है, किनको अपॉइंट किया गया है? तो वो है एक फेमस एक्टर संजय मिश्रा। ठीक है, और अब यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर 6 ऐसे सेलिब्रिटीज़ को अपने अपने फील्ड में दिग्गज लोगों को अपॉइंट किया गया है बिहार सरकार के द्वारा। वो कौन कौन से हैं? तो एक तो हैं अमीकर दयाल। अमीकर दयाल फॉर्मर कैप्टन थे ये अंडर 19 क्रिकेट टीम के। फिर है डॉक्टर अजय कुमार, जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन हैं, सभी पूर्व ही हैं। ठीक है, और फिर एक हैं उषा किरण खान। उषा किरण खान एक पद्मश्री ऑथर हैं, राइटर हैं, तो ये भी याद रखिएगा। फिर हैं आनंद कुमार, आपको पता होगा सुपर 30 के फाउंडर हैं आनंद सर जो हैं। फिर पवन कुमार का आप कार्टून वगैरह देखते होंगे न्यूज़पेपर में, ये एक फेमस कार्टूनिस्ट हैं पवन कुमार। और लास्ट हैं मंगला मुखी रेशमा प्रसाद। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 ये 6 लोगों को अपॉइंट किया गया है, ताकि पटना की जो स्वच्छता में रैंकिंग में ख़राब आ रही है उसको इम्प्रूव किया जाए, लोगों में जागरूकता फैलाया जाए, ताकि वो लोग पटना को स्वच्छ रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बिहारी हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द सोशल इनोवेटर्स ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड? किस बिहारी को वर्ष 2022 के सोशल इनोवेटर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये कौन से हैं बिहारी? ये हैं डॉक्टर संजय प्रधान। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये कहाँ पे इन्हें ये अवार्ड प्रोवाइड किया गया है? तो हाल ही में एक समिट हुआ है, आपको भी याद होगा, हमने बताया था आपके, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है? डावोस स्विट्ज़रलैंड में। लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ही एक अवार्ड सेरेमनी हुई, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अवार्ड सेरेमनी। इस सेरेमनी में ही ये अवार्ड प्रदान किया गया है डॉक्टर संजय प्रधान को। ठीक है, देखिए संजय प्रधान जो हैं वो बिहार के कैमूर ज़िले से बिलोंग करते हैं। कैमूर में एग्जैक्टली ये भभुआ से बिलोंग करते हैं। भभुआ एक शहर है कैमूर में, आपको याद होना चाहिए। और इस अवार्ड को प्रदान किया किसने? तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको स्वैब फाउंडेशन बोलते हैं, इसने ही ये इनको सम्मानित किया है। हालांकि 15 लोगों को वर्ल्ड भर में इनको सम्मानित किया गया है, लेकिन भारत से अकेले डॉक्टर संजय प्रधान थे, तो अपने आप में एक इम्पोर्टेंस ये रखता है। अब क्योंकि ये कैमूर ज़िले से थे, तो आपको मालूम होगा बिहार का दूसरा जो प्रपोज्ड टाइगर रिज़र्व है वो कहाँ बनने वाला है? कैमूर में, क्योंकि कैमूर में है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उसको टाइगर रिज़र्व बनाया जाएगा। टाइगर रिज़र्व यानी कि वो ज़्यादा बाघों के लिए
बाघों को संरक्षण देने के लिए ज़्यादा सेफ होगा। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। जहाँ तक भभुआ की बात करें तो भभुआ में एक मोस्ट फेमस माँ मुंडेश्वरी धाम है। ठीक है, लोग अक्सर इसमें यहाँ पे जाया करते हैं, माँ मुंडेश्वरी धाम, तो ये भी आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, हु हैज़ बिकम द हाईएस्ट रन स्कोरर ऑफ इंडिया इन ओडीआईज वनडे इंटरनेशनल। तो एक दिवसीय मैचों में भारत के सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये कौन है? ये हैं विराट कोहली। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और हाल ही में ये टेस्ट क्रिकेट के कैप्टन से इन्होंने मतलब रिज़ाइन कर दिया है। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। और इसमें इन्होंने सचिन तेंदुलकर को सरपास्ट कर दिया है सबसे ज़्यादा रन में ओडीआईज में। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस गिनीज अवार्ड इन 2022। 2022 में प्रतिष्ठित जेनेसिस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये कौन है? अल्बर्ट बोरला। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अल्बर्ट बोरला हैं कौन? ये एक फाइज़र फार्मास्यूटिकल कंपनी है। ठीक है, इसने अभी कोविड की मेडिसिन बनाई है, एक ग्लोबल फार्मास्यूटिकल जायंट है। इसके ये चेयरमैन और सीईओ हैं। कौन? अल्बर्ट बोरला। तो ये याद रखिएगा। भारत में आपको मालूम होगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये हमारा जो है मेडिसिन बनाया था, जो कोविशील्ड था, कोविशील्ड को इसने ही मास प्रोडक्शन की थी। तो ये याद रखिएगा। जो हमारा इंडिजिनस मेड है ये, क्योंकि ये जो था एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड के द्वारा ये बनाया गया था कोविशील्ड इसका फॉर्मूला, लेकिन इसको प्रोडक्शन किसने किया था? तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसके आपको अभी हेड मिलेंगे आधार पूनावाला। ये एक्चुअली सीईओ हैं। और इनके फादर कौन है? साइरस पूनावाला। इन्होंने ही इस सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की फाउंडेशन की है। फिर एक कंपनी है भारत बायोटेक, जो कि कहाँ पे बेस्ड है? हैदराबाद में। इसने ही बनाया था कोवैक्सीन, जो है हमारा भारत का इंडिजिनस मेड वैक्सीन। और फाइज़र ने भी ये बनाया था कोविड वैक्सीन, जिसका नाम है बायोएनटेक। दिमितर क्वावसेव्स्की हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? दिमितर क्वावसेव्स्की को किस प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो किस देश के? नॉर्थ मैसेडोनिया। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। वो मालूम होना चाहिए, नॉर्थ मैसेडोनिया एक यूरोपियन कंट्री है जो आज़ाद हुई थी 1991 में। ये अलग हुई थी नॉर्थ मैसेडोनिया किससे? पहले इसको यूगोस्लाविया कहा जाता था। ठीक है, ये याद रखिएगा। अच्छा, कैपिटल क्या है नॉर्थ मैसेडोनिया के? स्कोप्जे, ये इसकी कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट इंटेलिजेंट क्रोनिक डिजीज पेशेंट्स हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय। तो भारत के पहले इंटेलिजेंट क्रोनिक डिजीज पेशेंट्स हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसको किसने किया है? इसको किया है हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी ने। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। और ये जो सिस्टम है, ये जो किया गया, इस सिस्टम का नाम है पावर मैप। ठीक है, और इसको डेवलप किसने किया है? माधव बग ने। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक्चुअली इसके थ्रू जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं उनको वेरी लो कॉस्ट पे एक्सेस मिल जाएगा इस
ऐप के थ्रू इसको ट्रैक कर पाएंगे। क्या होता है क्रोनिक डिजीज़? देखिए, जो डिजीज़ बहुत ही लंबे समय तक रहता है, ठीक है, मतलब एक इंटरवल पे आपको वो प्रॉब्लम देता रहेगा, इस तरह का डिजीज़। जैसे अस्थमा ले लीजिए, अस्थमा हो गया, कैंसर हो गया, ये सब क्रोनिक डिजीज़ में आ जाता है। अर्थ अर्थराइटिस हो गया, ये सब क्रोनिक डिजीज़ में आ गया। एक्चुअली में क्या क्या लगता है कि पेशेंट कुछ टाइम तक थोड़ा ठीक रहेगा, फिर उसको वो अटैक करेगा, लेकिन क्या है कि ये परमानेंट सही नहीं हो सकता है। उसको हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। अस्थमा हो, कैंसर, अर्थराइटिस, ये सब परमानेंट, ये सब ठीक नहीं होता है, बीच बीच में ये आता रहता है। जैसे डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इस वो कंट्रोल है, अचानक से फिर ये भी कभी आ जाएगा। इस तरह से का ये बीमारी को हम क्रोनिक डिजीज़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बायोग्राफी बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट हैज़ बीन रिटन बाय। एक जीवनी, बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट, ये जो किताब है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो यहाँ पे आप देख पाओगे चंद्रचूड़ घोष के द्वारा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए, सुभाष चंद्र बोस जिनकी जयंती हम 23 जनवरी को हम मनाते हैं, लेकिन अब ये पिछले साल से पराक्रम दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। चंद्रशेखर कह रहा हूँ, सुभाष चंद्र बोस की बात हम कर रहे हैं। तो सुभाष चंद्र बोस का जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूशन था, उसको हमने प्रॉपरली रिकॉग्नाइज़ किया नहीं है। जिसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए आपको मालूम होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री ने यह अनाउंस किया है कि उनकी स्टैचू लगाई जाएगी इंडिया गेट पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा मूव है। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल हो सकता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन होता था हर साल, उसमें कौन से सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्षता करी थी? वो कौन सा सेशन था? वो सेशन था 1938, हरिपुरा का सेशन था। यहाँ पे इन्होंने अध्यक्षता करी थी, प्रेसिडेंट्स बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। हाल ही में एक और बुक लिखी गई थी, ममता बियॉन्ड 2021। ऑब्वियसली ये वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के बारे में थी, ममता बियॉन्ड 2021। इसको किसने लिखा था? जयंता घोषाल ने। जयंता घोषाल एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट है। एक और बुक लिखी गई थी जिसका नाम था इंडोमिटेबल। क्या नाम था? इंडोमिटेबल, अ वर्किंग वीमेंस नोट्स ऑन लाइफ, वर्क एंड लीडरशिप। तो इंडोमिटेबल को किसने लिखा था? इसको लिखा था फॉर्मर आरबीआई चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। तो ये भी आप याद रख सकते हो। द स्टार्टअप वाइफ, इसको किसने लिखा था? तहनीमा आनम ने। तो ये भी याद रखिएगा। नाथूराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज असैसिन, ये किसने लिखा है? धवल कुलकर्णी, ठीक है। ऑपरेशन खुखरी, राजपाल पुनिया और उनकी बेटी दामिनी पुनिया ने लिखा है। ये आपको हमने बताया था। राइडिंग फ्री माय ओलंपिक जर्नी, इसको किसने लिखा है? इम्तियाज़ अनीज़ ने। तो याद रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सारे पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज द न्यू चेयरमैन ऑफ इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, इफ़को।
तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये हैं दिलीप शांघवी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? एक्चुअली दिलीप सांघनी है, सांघवी नहीं, सांघनी है। किसको रिप्लेस किया है इन्होंने? बलविंदर सिंह नकई, इनको रिप्लेस कर दिया है। और दिलीप सांघवी जो हैं वो इफ़को के 17th चेयरमैन हैं। कुछ इम्पोर्टेंट आपको अगर अपॉइंटमेंट्स बताऊं तो जैसे रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, और सीईओ किनको अपॉइंट किया गया है? वीके त्रिपाठी। ठीक है, ये आप याद रख सकते हो। उसके बाद इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? वीएस पठानिया। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के डायरेक्टर जनरल के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया है? संजय अरोड़ा। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इसके वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया? तो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं उर्जित पटेल, इन्हें अपॉइंट किया गया है एज वाइस प्रेसिडेंट। तो ये भी याद रख सकते हैं। तो जितना याद कर सकते हैं ज़रूर याद रखिएगा। हु हैज़ बीन रोप्ड इन एज द एम्बेसडर ऑफ यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस स्टीयरिंग ग्रुप के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है विजय शेखर शर्मा। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। विजय शेखर शर्मा जो हैं ये फाउंडर हैं पेटीएम के। जी हाँ, पेटीएम जो कंपनी है उसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने सेकंड शेड्यूल में शामिल कर दिया। तो शेड्यूल बैंक का दर्जा इसको दे दिया गया, यानी कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत सेकंड शेड्यूल में पेटीएम पेमेंट बैंक को शामिल कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑब्जर्व 21 जनवरी एज इट्स स्टेटहुड डे? निम्नलिखित में से किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया है? देखिए 21 जनवरी को हमारे देश के 3 राज्यों का स्थापना दिवस होता है और वो है मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ई, मोर देन 1। तो यहाँ पे आप देख पाओगे ये 3 राज्य जो हैं, ये है मेघालय। अब नॉर्थ ईस्ट राज्यों की हम बात कर रहे हैं तो ये है मेघालय। ये आपको मणिपुर मिलेगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग, मणिपुर की इम्फाल और यहाँ पे त्रिपुरा की अगरतला, यहाँ पे आप देख पाओगे। तो ये 3 राज्यों का जो स्टेटहुड डे है वो 21 जनवरी को है, क्योंकि इन्हें फुल फ्लेज राज्य का जब दर्जा मिला था 1972 21 जनवरी को। और किस एक्ट के तहत? नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971। ठीक है, 1971 जो ये एक्ट था, नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1971 के तहत इसको 1972 यानी 21 जनवरी 1972 को फुल फ्लेज्ड का दर्जा मिला था। किसको? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पर्सन सैटुर्निनो गार्सिया हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 112 ईयर्स।
ही वॉज फ्रॉम विच कंट्री। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति सैटर्नियो गार्सिया का 112 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वो कहाँ से थे? तो ये बिलोंग करते थे स्पेन से। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो पूरा नाम ये है सैटर्निनो डी ला फुएंटे गार्सिया, लेकिन आपको एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इतना याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी का स्किप कर जाओ, ये इतना आप स्किप करो, ठीक है। बाकी बस आप इतना याद रखो, सैटर्निनो गार्सिया जो कि स्पेन के थे, 112 साल के। इनका जो जन्म है वो हुआ था 11 फरवरी 1909 को। सोचिए, स्पेन का कैपिटल क्या है? मैड्रिड। करेंसी कौन सा यूज़ करते हैं? यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ बिकम न्यू टाइटल स्पॉन्सर एंड टेक्नोलॉजिकल पार्टनर ऑफ टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन। तो टोरंटो वाटर फ्रंट मैराथन जो होने वाला है उसके शीर्षक प्रायोजक और प्रौद्योगिकी भागीदार कौन सी कंपनी बन गई है? तो ये कंपनी है भारतीय कंपनी TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और आपको हाल ही में मालूम होगा जो टाटा ग्रुप है वो टाइटल स्पॉन्सर बन गई है IPL की, इंडियन प्रीमियर लीग का भी टाइटल स्पॉन्सर बन चुकी है। इसके पहले आप हमेशा देखते होंगे कि वहाँ पर लिख के आता था वीवो IPL, तो अब वीवो IPL के जगह पे आपको लिख के आएगा टाटा IPL, ठीक है। तो ये होता है टाइटल स्पॉन्सर। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स। तो एक काम कीजिए ज़रूर, हमारा ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, अपने कहीं पे भी सोशल नेटवर्क्स पे आप कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बिहार सिविल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।